Hello everyone, this is Sanjay Kumar Misra. Again, all of you are very welcome in Accountancy Fever channel. Now we are going to study about chapter directing and the topic is communication. In last video, we discussed about the definition of communication, merits and demerits, features, importance of communication. All these topics we have discussed in earlier video. फ्रेंड्स, आज हम उसी कम्युनिकेशन टॉपिक को ही लेके आगे आते हैं और यहाँ हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। हम बार बार बोल चुके हैं कि कम्युनिकेशन ही एक वो माध्यम है, वो मीडियम है जिससे कि हम पूरे यूनिवर्सल लेवल पे आज अपने आप को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी जो कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन कारण ही एक दूसरे को समझ पाए हैं। चाहे हम यूरोपियंस हो, एशियंस हो, अमेरिका से हम जुड़े हुए हैं, अमेरिका हमसे जुड़ा हुआ है, हर कोने कोने से हम जुड़ पाए हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन का ही कोई ना कोई माध्यम रहा है जिसके कारण हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाए हैं, जिससे हमारे बिजनेस फैसिलिटीज, जिससे हमारे लैंग्वेज, जिससे हमारी कल्चरल एक्टिविटीज, ये सारी कुछ चीजें डेवलप्ड हो पा रही हैं। इन सब के पीछे कम्युनिकेशन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। तो आज हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट थिंग इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड कम्युनिकेशन इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो सिस्टम बताए गए हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बताया गया है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम सिस्टमैटिक वे में एक एक्सप्लेन्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा या तो सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को वो ट्रांसफर करता है, मैसेजेस देता है, कम्युनिकेट करता है, या हमारा सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो अपने सीनियर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओनली ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट ओनली है उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव करना है। जो हमारा मेन मोटो है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उस गोल को ध्यान में रखते हुए हम बस उस गोल को ही कॉन्सेंट्रेट करते हुए जब हम डिस्कशन करते हैं, उससे हट करके कुछ भी बातें, कोई डिस्कशन नहीं होंगी। उस सिस्टम को हम फॉर्मल इंफॉर्मेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है, जब हम अपने टारगेट के से हट करके भी थोड़ा पर्सनल अटैचमेंट, थोड़ा पर्सनल कम्युनिकेशन, उसको इंटरटेन करना, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होना, एक ह्यूमन रिलेशंस बनाना, क्रिएट करना, एक दूसरे के साथ एक ह्यूमैनिटी के साथ काम करना, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट से डिफरेंट चीजें भी हमारे सामने आती हैं। एक दूसरे से हाल चाल पूछ लेना, घर के हाल चाल पूछ लेना, फाइनेंशियल पोजीशन पूछ लेना, जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करना, काम भी हो रहा है, बातें भी हो रही हैं, कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो, हाँ, काम पे भी हाथ लगा हुआ है, बात पे भी काम दिमाग लगा हुआ है, तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। तो उस टाइप के एक्टिविटीज को, उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये तो मेरी अपने खुद की ऐसी वर्डिंग है जिससे मैं चाहता हूं कि इजी किया जा सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अगर हम एक्यूरेट बातें करें अगर, तो क्या होंगी, तो कम्युनिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? It refers to the official communication. It refers to the official communication which follows the chain of command. इसमें क्या होता है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, यानी जो कि ऑफिशियली आपको डायरेक्शन दिया गया होता है कि आपको ये बातें अपने इस पर्सन को कम्युनिकेट करना है, बताना है, उनको इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी चीजें हैं वो एक चेन ऑफ कमांड कर सकते हैं। यानी आप एक सीरीज बना होता है, जैसे हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो मिड लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, मिड लेवल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है,
और जो ऑर्डर यहां से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो इंस्ट्रक्शंस यहां तक डिलीवर हो रहा है। सेम इसी तरीके से ये ऑर्डर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये चेन ऑफ कमांड आप कह सकते हो कि सिस्टमेटिक वे में या टॉप से लेकर के लोअर लेवल पे या लोअर से टॉप पे जाता है, कम्युनिकेशन होता है, ये चेन ऑफ कमांड कहते हो। और ये ऑफिशियल कमांड होता है, रिटेन कमांड होता है। जितने वर्ड्स, जितनी बातें इसमें कही जाएंगी वही कमांड, वही बातें, उससे हटके कोई भी एक्स्ट्रा वर्डिंग उसमें आप ऐड नहीं करोगे। इस तरह की जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं। और चूंकि केवल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इसमें कम्युनिकेशन किया जाता है, इसलिए हम इसको ऑफिशियल कमांड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच फॉलोज द चेन ऑफ कमांड। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करना है तो फॉर्मल होकर के हमको कम्युनिकेट करना होगा, टू द पॉइंट बात करनी होगी। लेकिन इसमें कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। हर चीजों के सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, वैसे यहाँ पे भी मेरिट्स होंगे और डिमेरिट्स होंगे। तो आइए बात करते हैं कि इसके मेरिट्स क्या होते हैं। तो मेरिट्स की अगर बात करें, क्या मेरिट्स हैं? ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का सेंस ये हो गया कि जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होते हैं, वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में होंगे। वो आप बीच के चैनल को स्किप नहीं कर सकते हो। सपोज दैट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने मिड लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, इंफॉर्मेशन दिया। मिड लेवल मैनेजमेंट ने सारे डायरेक्शन, सारे ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया। तो यहां से जो टॉप से लो लेवल पे आ गया और सेम रिवर्स पोजीशन, यानी ऐसे ही लोअर लेवल अपने मिड लेवल को और मिड लेवल अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और ये जो इनके साथ कनेक्ट होते हैं, लोअर टू अपर होता है, तो इसको हम कह सकते हैं रिपोर्ट करना। उन्होंने जो ऑर्डर किया था, टॉप लेवल में, मिड लेवल ने जो डायरेक्शंस दिए थे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उन इंस्ट्रक्शंस के जो रिपोर्टिंग होंगे वो रिपोर्ट्स आपका लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जाता है, क्या हुआ उस काम में। तो इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा, एक सिमिलर डेजिग्नेशन पे, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी टी, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हैं, अलग अलग उनके सीए हैं। तो अगर यहां से इधर आया या यहां से इधर गया, इसी तरह से इसको बोल सकते हैं टॉप टू लोअर लेवल कम्युनिकेशन। यहां से जब ऊपर जाएगा तो लोअर से अपर लेवल कम्युनिकेशन। और यहां सिमिलर डेजिग्नेशन पे जब बात होती है, कम्युनिकेशन होता है दो डिपार्टमेंट के सिमिलर पोजीशन पे काम करने वाले लोगों के बीच की बात होगी, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पोजीशन भी हम इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। यानी सेम डेजिग्नेशन के बेस पे जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसको हम नाम दे सकते हैं। तो ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का सेंस यहां पे ये होता है कि इन्होंने इनको ऑर्डर किया, इन्होंने इनको ऑर्डर किया, इन्होंने इनको ऑर्डर किया, इन्होंने इनको बताया, इन्होंने इनको बताया, इन्होंने इनको बताया। तो इस तरीके से एक प्रॉपर चैनल होता है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट मेरिट है ऑफिशियल चैन एंड सपोर्ट द अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर ओवर सबऑर्डिनेट्स। यानी ये कम्युनिकेशन का जो चैनल है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, यह जो सुपीरियर होंगे वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर किए जाते हैं। माने जो सुपीरियर होंगे, जो आपका टॉप होता है, उस टॉप से नीचे के तरफ, नीचे के सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं आपके काम करने वाले, उनको यह इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उनको डायरेक्शन दिया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और इस तरीके से फिर ये लोग रिवर्स में उनको रिपोर्टिंग करते हैं। तो दैट इज द सेकेंड मेरिट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल चैन एंड सपोर्ट द अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर ओवर सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स। कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स का सेंस यहां पे क्या हो गया
कि इस फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो कम्युनिकेशन का कंट्रोलिंग होता है, वो कंट्रोलिंग जो सुपीरियर्स होते हैं, यानी कह सकते हो कि हमारे ऊपर के जो डेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉइज होते हैं या मैनेजमेंट होता है, उनके हाथ में रहता है ये सारा कम्युनिकेशन। वो जिस प्रकार का डायरेक्शन देंगे, जिस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उस इंस्ट्रक्शंस के साथ ही आपको चलना है, उससे हटके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन आर फिक्स्ड। सारे जो भी उस सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होते हैं। जो उनसे कहा जाए, जितना उनसे कम्युनिकेट किया गया है, जितना उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उतना ही उनको सोचना है, उतना ही उनको काम करना है। इसके अलावा कोई भी अदर इंफॉर्मेशंस पे उनको किसी प्रकार का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सम डिमेरिट्स आर देयर आल्सो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ कमियां भी हैं, जबकि ये कमियां वास्तव में कमियां मैं नहीं मानता हूं, फिर भी कमियां तो हैं। उन कमियों को भी जानना चाहिए और हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि क्या ये कमियां किस हद तक हैं, ये जानना जरूरी है। तो डिमेरिट्स क्या है? तो डिले इन डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डीले होने से हमको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे हम वेट करते हैं, अभी सपोज करो कि कहीं आग लगी हो, वहां से बार बार फोन आ रहा है, जो मैसेंजर है फोन अटेंड कर रहा है, रिसीवर। कहीं गांव में आग लग गई, गांव से फोन आ रहा है, जो वहां फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में जो पर्सन ने फोन को रिसीव किया, अटेंड किया, मैसेज को रिसीव किया, उसको ये लग रहा है कि मेरे बॉस आएंगे, मेरे साहब, बड़े साहब आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा, फिर वो अगर हमको ऑर्डर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हम जाएंगे आग बुझाने। अब साहब ना आए ना आग बुझाने हम गए, पूरा गांव जल के स्वाहा। क्यों? ऐसा क्यों हो पाया? इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि बिना अपने बड़े साहब के, बिना अपने हेड के हम ये चीजें, जब तक उनसे ऑर्डर नहीं होगा तब तक हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, तब तक हम आग नहीं बुझा सकते हैं। हमको ऑर्डर हमारे ऊपर से आना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन लेने में लेट हो जाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचने में लेट हो जाता है, और जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नहीं ले पाते हम। करना क्या है? अभी साहब मीटिंग लेंगे, साहब मीटिंग में कुछ बताएंगे, फिर हम उस काम को करेंगे। साहब नहीं कहे इसलिए हम साहब की बात नहीं सुने हैं, उनका इंस्ट्रक्शन नहीं आया इसलिए हम काम नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में डिसीजन लेने में कई बार हम एक्टिव होते हुए भी, डिसीजन लेने की कैपेसिटी होते हुए भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सेकेंड डिमेरिट इज पर्सनल टच इज मिसिंग। पर्सनल टच इज मिसिंग, यानी इसमें क्या होता है, सीधे काम से काम होता है। किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से एक जो ह्यूमन रिलेशन होता है, उस बात की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस बात का सबसे बड़ा, कई बार क्या होता है कि अपने बॉस के साथ काम करते करते बॉस सीधा सीधा हमको अपना सबऑर्डिनेट मानता है, वो केवल काम की बात किया, मैंने उनके काम का रिपोर्ट दे दिया, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया मैंने उसको रिपोर्ट किया, मैंने उसको फॉलो किया। इसके अलावा उन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। मैं उनसे जानना भी चाहा हूं तो मेरे बॉस हैं, तो मैं उनके बारे में भी नहीं जान पाता हूं कुछ, वो कैसे तकलीफ में है, क्या है। एक जो पर्सनल अटैचमेंट होता है वो नहीं बनता है, जिससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको काम करने में, परफॉर्म करने में, अपने सीनियर के साथ, अपने बॉस के साथ काम करने में वो इंटरेस्ट या काम में इंटरटेनमेंट जो होना चाहिए वो नहीं आ पाता है। नेक्स्ट डिमेरिट है इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कॉज सीरियस डैमेज। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कॉज सीरियस डैमेज क्या मतलब हुआ? कई बार ऐसा होता है कुछ गलत इंफॉर्मेशन अगर हमको मिल जाए कहीं से, तो इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इनएक्यूरेट
इंफॉर्मेशन काज सीरियस डेथ। अगर कहीं से कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा महसूस तो हो रहा है कि मेरे बॉस ने, मेरे टॉप के जो मेरे ऊपर का मैनेजमेंट है, उसने मुझे जो ऑर्डर किया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उसमें ऐसा है कि ये तो कुछ गलत है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन हमको मेरे सीनियर से मिला है। मैं उससे कहना भी चाहता हूं, मैं बताना भी चाहता हूं कि सर ये तो गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे यह परमिशन नहीं है कहने का। और ऐसे में मैंने क्या किया कि जो मेरे बॉस ने कहा मैंने उसको सुना, उसको फॉलो किया, मैंने उस काम को कर दिया। हुआ क्या, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया। तो इस तरह के डिमेरिट्स भी हमारे साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन में जुड़े होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ऑल्सो। इसको हम ग्रेप वाइन यानी ये जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है और गुच्छे में ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अंगूर लगे होते हैं, एक बंच में बने होते हैं और ये एक इस टाइप का शेप ले लेता है अंगूर। तो ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ये आपस में मिक्सअप हैं और इस टाइप के इंफॉर्मेशंस का कहीं पे भी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट रेफर्स कम्युनिकेशन अमॉन्ग पीपल थ्रू इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट। यानी यहां पे जो कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के बीच में होता है वो एक इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, यानी एक दूसरे का टच में नहीं है, फिर भी वो कम्युनिकेट हो जाता है बात। कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है इसमें कि मुझे कौन इंफॉर्मेशन देगा, मेरे साथ वाले को कौन इंफॉर्मेशन देगा, कौन मेरा हेड है, कौन मेरा सीनियर है, कौन मेरा जूनियर है, मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन सब से लेना देना नहीं है। इसी में हाय हेलो सब बातें होती रहती हैं, तुम कैसे हो, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा कैसा खर्चा चल रहा है, तुम्हारा कैसा व्यवस्था चल रहा है, सब बातें हो रही हैं, काम हो रहा है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रखते हैं। इट रेफर्स कम्युनिकेशन अमॉन्ग पीपुल्स थ्रू इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट। इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल कनेक्टिविटी के कारण इस प्रकार के इंफॉर्मेशंस या कम्युनिकेशंस होते हैं। इसके भी मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसमें भी बहुत फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदों की बात मैं करता हूं, इनफॉर्मल में कैसे फायदे होते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं। तो लिंक पीपुल डू नॉट हैव ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। उन व्यक्तियों को, उन लोगों को भी एक दूसरे से जोड़ता है जिनको कोई ऑफिशियल कमांड नहीं मिला होता है, उनको सीधे सीधे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले होते हैं, उनको भी इस इंफॉर्मेशन से वो भी जुड़ पाते हैं, वो भी लिंकअप हो पाते हैं। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये सारे वर्कर्स को लिंकअप करने का काम करता है, ये एक लिंक पेन की तरह से काम करता है। अगर उन तक कोई इंफॉर्मेशन जिस सिस्टम से, जिस वे से होना चाहिए नहीं आता है, तब भी उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानकारियां मिल जाती हैं। लिंक पीपुल who don't have official chain of command, उन व्यक्तियों को भी इंफॉर्मेशंस, वो इंस्ट्रक्शंस मालूम हो जाते हैं जो लोग एक्चुअली में उस चेन ऑफ कमांड का हिस्सा नहीं होते हैं। जैसे वर्कर्स हैं और वर्कर्स, सारे वर्कर्स को, एक एक वर्कर को जा करके मिड लेवल का मैनेजमेंट या लो लेवल का मैनेजमेंट हर बातें एक एक वर्कर को नहीं, वो किसको बताता है, सुपरवाइजर को बताता है। सुपरवाइजर ने अपने बीच के वर्कर्स को बताया। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे भी वर्कर जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, कुछ आउटसाइडर्स होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, कंपनी के बाहर के भी लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को भी कुछ इंफॉर्मेशन कंपनियों के लीक आउट हो जाते हैं और ये बात बाहर मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाता है। तो उनको भी पता चलता है कंपनी में क्या हो रहा है। अब वो कैसे कम्युनिकेट हुआ,
किसने किस तरीके से उसको फैलाया ये पता नहीं चलता है, लेकिन जो उस लिंक में नहीं जुड़े हैं, जो चेन ऑफ कमांड के हिस्सा नहीं है, उनको भी ये कुछ इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटर ह्यूमन रिलेशन, यहां बेटर ह्यूमन रिलेशन। कहीं ना कहीं यह जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, यह एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिलेशन को क्रिएट करता है। जैसे इंसान ह्यूमन बीइंग्स है, ये ह्यूमैनिटी कहते हैं, ह्यूमैनिटी इज ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप मनुष्य हो तो मनुष्यता दिखानी पड़ेगी, मनुष्य हो तो मनुष्य के साथ रहना पड़ेगा। मनुष्य के साथ, उसके साथ रहने का मतलब है कि उसके साथी के तरह से उसके साथ चलने की कोशिश करनी होगी, उसके दुख सुख में हिस्सेदारी करनी होगी। अपने जो वर्कर्स हैं, अपने साथ काम करने वाले जो हैं, पैरेलर हैं, उनको साथ आपको भी एक अच्छी भावना के साथ कम्युनिकेट करना होगा, एक अच्छे भावना के साथ मिल करके काम करना होगा, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये काम करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बेटर ह्यूमन रिलेशन को क्रिएट करता है। जब एक सीनियर अपने जूनियर से अगर ये पूछता है तुम्हारा घर पे सब व्यवस्था सही चल रहा है क्या, कैसे हो भाई, तुम्हारा बच्चे का बर्थडे था कल, तुमने मुझे नहीं बुलाया। हो सकता है वो कहता है साहब पैसे नहीं था हमारे पास, मैंने बर्थडे नहीं मनाया। ये बात हो सकता है कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेकिन शायद अगर सीनियर उसके कंधे पे हाथ रखे कि चलो तुम ईमानदारी से काम करो, ये समय तुम्हारा निकलेगा, तुम भी एक दिन बेहतर आदमी, ये शायद वर्डिंग अगर कह जाता है उसका सीनियर, तो निश्चित रूप से उस वर्कर का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो सकता है। उसको लगेगा कि मेरा सीनियर, मेरा बॉस जो है मुझे बेहतर तरीके से कन्विंस करता है, मुझे बेहतर तरीके से समझ पाता है और मेरे परिस्थितियों को वो बेहतर तरीके से जानता है। आज नहीं तो कल वो मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ तो करेगा, एक उम्मीद उसको दिखता है। और आप अपने हेड के साथ, अपने सीनियर के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम भी कर पाते हो। तो बेटर ह्यूमन रिलेशन ये क्रिएट करता है। नेक्स्ट कह रहा है फ्री फ्रॉम बैरियर्स। इस प्रकार का कम्युनिकेशन का एक्चुअल में कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होता है, और ये पूरे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन उससे जस्ट डिफरेंट है, और ये किसी भी बैरियर से, बाधाओं से बधा हुआ नहीं है, एकदम फ्री है। ये पूरा मतलब कम्युनिकेट करते रहो, कोई रोकने वाला, कोई बोलने वाला, कोई कहने वाला आपको नहीं है। फिल गैप इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो बना हुआ है लेवल, टॉप से मिड, मिड से लोअर, इस तरह के जो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बना हुआ है, सुपीरियर से जो होता है ये कहाँ जाता है, सुपीरियर से जो अपने जूनियर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन तक ये कैरी होता है। तो इस बीच में जो गैप होता है, गैप, उस गैप को जहां पे वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया है, वो इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण उन गैप में भी उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाता है, इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण। नेक्स्ट कह रहा है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्कर। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्कर का क्या होता है, जैसे देखो क्या है, कई बार वर्कर्स काम करते रहते हैं और कई बार अपने मैनेजमेंट के डिमेरिट्स के बारे में भी एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कई बार उनको कोसते रहते हैं कि मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फिर भी अपनी लाचारी बस काम करते रहते हैं। जाएं भी तो कहाँ जाएं, और मैनेजमेंट बुरा भी है। कई बार मैनेजमेंट के बारे में अच्छी बातें होती वो भी जानते हैं, मैनेजमेंट के घर में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का लड़का क्या कर रहा है, मैनेजमेंट की माँ बाप क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को पे भी वो बातें करते रहते हैं एक दूसरे से। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, अच्छा हुआ मैनेजमेंट के साथ ऐसा हुआ, हम लोगों के साथ ऐसा करता है, उसके साथ भी बहुत बढ़िया, अरे सुने हैं कि उनके लड़के का ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा सुने हैं कि उनका लड़का ये बन गया, भाई मालिक अच्छा है, उसके बच्चा भी तो आगे जाएगा। बातें होती रहती हैं, यानी कहीं ना कहीं एक ये सेटिस्फेक्शन मिलता है उन वर्कर्स को आपस में किसी बात पे डिस्कशन करने से, एक दूसरे से जो एक बात करने से सेटिस्फेक्शन फील होता है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इसको कहते हैं। मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा कोई बात जान लेना, लगता है कि किसी के पेट में से पानी मतलब नहीं पचना, वो होता है कि पानी तक नहीं पचता है इसके पेट में, यानी कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं कह दो, हल्के हो जाओ, लगता है कि मैंने 4 लोगों को बता दिया, मुझे मजा आ गया।
तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बातों को बताना बहुत अच्छा लगता है और बताते रहते हैं, चाहे मतलब का हो बिना मतलब का हो। नेक्स्ट पॉइंट होता है डिमेरिट्स। अब बात करते हैं डिमेरिट्स क्या होती है इसके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो सम डिमेरिट्स आर आल्सो देयर। डिमेरिट्स क्या है? पहला, नॉट एथेंटिक। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो कितना सही है, कितना एक्यूरेट है, ये कहा नहीं जा सकता। इसमें एथेंटिसिटी नहीं होती है। सच भी हो सकता है लेकिन झूठ होना, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। हम इस प्रकार के कम्युनिकेशन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं या इसके भरोसे हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, ना ही करना चाहिए जब तक उसकी प्रामाणिकता मालूम न हो जाए। जनरेशन ऑफ र्यूमर्स अफवाहों को पैदा करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कई बार सही न्यूज कम देता है, अफवाह ज्यादा बनता है। एक ने कहा करे भाई उसके लड़के का एक्सीडेंट, साइकिल से गिर गया है, उसको तो चोट आ गई है। मैंने जिसको वो बात बताई उसने जाके किसी और से बताया, अरे सुने उसके बच्चे का हाथ पैर शायद टूट गया है। उसने जाके बता दिया कि अरे वो शायद उनका लड़का हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, सुबह हमसे किसी ने बताया है कि उसको साइकिल से चोट लगी है, उसके तो हाथ पैर टूट गए हैं। वो जाकर के किसी और को बता दिया, वो तो पता नहीं किस हॉस्पिटल में गया, पता ही नहीं चल रहा है, लोग भागे हुए कहीं और तक भागे जा रहे हैं। यानी क्या हुआ गया कुछ नहीं था, एक छोटा सा कह सकते हो स्क्रैच आ गया, बात बहुत ऊंचे तक पहुंच गई। कई लोगों ने कई तरीके से उसका मीनिंग निकाल लिया, कितना बड़ा हादसा हो गया, क्या बातें हो गई, कौन कहां से फोन आने लगे, अरे भाई सुने लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो गया है, कैसे लग गया, कैसे क्या हो गया। एक बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाता है। यानी जनरेशन ऑफ र्यूमर्स, ये बहुत बड़ा अफवाह खड़ा करने का काम कर देता है कई बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नॉट डिपेंडेबल, इसके ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो भी कम्युनिकेशन होता है ये भरोसेमंद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कई बार जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन होते हैं अगर वो किसी गलत, जैसे जो केवल बताने वाला ही काम करता है कि जब तक हम दिन भर में किसी के बारे में पूरी दुनिया को न बता दें, कहीं से कोई मैसेज लेकर के, जैसे समझ लेना कि अखबार वाला होता है वो घूम घूम के हर बात बता देता है पेपर वाला, वैसे ही ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भी एक आध लोग होते हैं जो किसी की बात को सुनते हैं, नहीं सुने होते हैं तो सुनना चाहते हैं, फिर चार लोगों से जब तक कह न दे तब तक उनको खाना ही अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कई बार जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण लीक होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था जिसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन विच देयर नो एनी ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड। ओके, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में मैं बात करूं या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसको कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि इसमें एक कोई प्रॉपर चैनल ऑफ कमांड या चेन ऑफ कमांड नहीं होता है, जैसे गॉसिप चैन। अब गॉसिप चैन में क्या होता है, गॉसिप चैन में सपोज दैट कोई एक बीच का पर्सन है, ये गॉसिप का मतलब आप बैठ करके कहीं आपस में बातचीत हो रही है, जैसे गांव में चले लोग आग जला करके ठंड के दिनों में बैठे होते हैं और एक आदमी कुछ बोलना शुरू करता है, चार लोग उसको सुनते हैं, तो ये इसने इनको कम्युनिकेट किया, इसने फिर ये इन्फॉर्मेशन इनको, ये घूम करके सबको बता रहे हैं, ये इनको बताया, फिर इसी ने इनको बताया। ये पर्सन सभी को घूम घूम के अकेले मेहनत कर रहा है, सारे दरवाजों पर निमंत्रण बांट रहा है, सबको पहुंचा रहा है मैसेज कि क्या क्या बात हुआ है। ये अकेला व्यक्ति पूरे गांव को मैसेज देने का काम करता है। लेकिन इस वाले सिस्टम में क्या है, मैं हूं ए, मैंने क्या किया, गांव के 3 और लोगों को गलत मैसेज दे दिया, बी को, सी को और डी को, और मैं चुपचाप जाके घर पे सो गया। अब पता चला कि मेरी बात को डी लेके आगे बढ़ा दिया, डी गया तो अपने अगल बगल के पड़ोसियों को ई, एफ, जी को बता दिया, जी गए उठे तो ये दूसरे गांव वालों को बता दिए,
इसमें से जो एक निकला वो पूरे जिले वालों को बता दिया घूम करके, तो पता ही नहीं चलता है कौन किस बात को कौन कहां से कहां तक पहुंचा देगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर चेन ऑफ ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन या क्लस्टर चेन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हुआ होगा, बट मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा। और प्लीज आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें और मेरे अन्य वीडियोज को भी देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।